हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज की हम इस क्लास में देखेंगे दैट व्हाट इज ट्रेवर्सिंग इन बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री में ट्रेवर्सिंग क्या होती है। देखो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आप बाइनरी सर्च ट्री में आप इंसर्शन कैसे कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। और उससे इसका नेक्स्ट वो क्या होता है कि आप उसमें डिलीशन कैसे कर सकते हैं नोड का। लेकिन उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेवर्सिंग क्या होती है, बाइनरी सर्च ट्री में ट्रेवर्सिंग क्या होती है। देखो, ट्रेवर्सिंग का सिंपल सा मतलब क्या है। सपोज कीजिए मैं एक ट्रेवलर हूँ। अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में जा रहा हूँ घूमने, मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे घूमने जा रहा हूँ, सो एक ट्रेवलर का काम क्या होता है, अगर वो किस जगह पे जा रहा है तो उस जगह पे जो जो भी प्लेसेस है वो उसको हर प्लेस को ट्रेवल करते नहीं करता। वैसे बाइनरी सर्च ट्री में होता है। क्या होगा ट्रेवर्सिंग का मतलब, क्या हुआ, हर एक नोड को बाइनरी सर्च ट्री में हर एक नोड को ट्रेवल करना। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में ट्रेवल करने के 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आप 3 डिफरेंट मेथड से ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। पहला होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, दूसरा होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और तीसरा क्या होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। देखिए, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है एक्चुअली कि ट्रेवर्सिंग कुछ इस प्रकार से होती है। पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। क्या बोला मैंने, लेफ्ट, रूट एंड राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ट्रेवर्सिंग करोगे तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करते करते फिर रूट पे जाना है, फिर आपको राइट पे जाना है। प्री में क्या होता है, प्री में होता है रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या हुआ कि आप पहले रूट नोड से स्टार्ट करते करते लेफ्ट सब की तरफ जाओगे, देन फिर आपको राइट की तरफ जाना है। और पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में होता है लेफ्ट सबसे पहले, फिर राइट, देन रूट। ठीक है, यानी कि पहले आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, फिर आप राइट में जाओगे, फिर आप रूट में जाओगे। ठीक है, सो 3 टाइप्स की होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में आपको समझ आ गया क्या, लेफ्ट, रूट, राइट। प्री ऑर्डर में क्या है, रूट, लेफ्ट एंड राइट। एंड पोस्ट ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट, राइट एंड रूट। सो तीनों ट्रेवर्सिंग को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि आप बाइनरी सर्च ट्री में तीनों ट्रेवर्सल की मदद से आप ट्रेवर्सिंग कैसे कर सकते हैं। सो देखिए, मैं इस वीडियो में ना आपको ना कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप बिना मतलब कुछ कंसेप्ट यूज करे, आप सिंपल ट्रिक यूज करते आप कैसे बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्सल कर सकते हैं इन तीनों मेथड की मदद से। तो गाइस, हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर को एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने 2 क्वेश्चन उठाया, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मुझे क्या क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको गिवन ट्री दे रखा है, आपको इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकालना है। ठीक है, सो देखिए, मैंने आपको बताया था इन ऑर्डर में कैसे ट्रेवर्सिंग करनी होती है। पहले लेफ्ट, फिर रूट, देन राइट। प्री में पहले रूट, फिर लेफ्ट, देन राइट। पोस्ट में लेफ्ट, राइट एंड रूट। देखिए, मेरे पास ये ट्री है, ठीक है। मुझे कहता है इसका इन ऑर्डर निकाल दो। इन ऑर्डर अगर मैं देखो फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये रूट नोड, अगर मैं इसके सबसे लेफ्ट में जाता हूं तो सबसे लेफ्ट में क्या है, डी। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी। देन उसके बाद क्या आता है, रूट। देखिए, फिर इसमें रूट क्या है, देखो लेफ्ट हट गया, अब इसमें रूट क्या बचा, बी, क्योंकि एफ क्या है, एफ तो इसका बी का भी हुआ है ना, एक पार्ट है ना, सब ट्री है, तो बचा क्या, लेफ्ट, बी बचा। ठीक है, रूट बी बचा, फिर जाएगा बी। देन उसके बाद दोनों आ चुके हैं, अब बचा ई, एफ और ए इधर। फिर क्या आएगा, देखिए फिर आएगा लेफ्ट, पहले एफ आएगा, देन ई। ठीक है, दोनों कंप्लीट, देन ए आएगा क्योंकि ए अब रूट नोड बचा। अब हम जाएंगे राइट में, बिल्कुल राइट सब ट्री में जाएंगे। उसको सिंपल इसी ऑर्डर में आपको ट्रेवर्सिंग करनी है। लेकिन मैं आपको देखो इस वीडियो में ना एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप उस ट्रिक से करोगे ना तो आपका कभी यहाँ से गलती नहीं हो सकता, आपको कुछ में कुछ समझने की जरूरत नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, जब भी इन ऑर्डर कहता है ना तो आपको क्या करना है, नोट्स को ना फ्री फॉल कर देना। क्या कर देना है, फ्री फॉल। यानी कि आपने जैसे फिजिक्स में देखा होगा, जैसे फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी क्या होता है, एकदम सिंपल फ्री फॉल, यानी कि नीचे एकदम धड़ाम से गिरना। ठीक है, फ्री फॉल। देखिए, मैं करता हूँ हर एक रूट को ना फ्री फॉल करा देता हूँ, यानी कि फ्री फॉल हो रहा है। मैंने हर एक रूट को फ्री फॉल करा दिया। अब आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक फ्री फॉल के ऑर्डर में आप नोट्स को लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका इन ऑर्डर। देखो क्या, सबसे पहले फ्री फॉल क्या हुआ, डी। ठीक है, देन बी, देन एफ, देन ई, देन ए, देन जी, देन सी, देन एल, देन जे, देन एच एंड के। सो आपने देखा कि आपको अगर कोई भी बीएसटी हो, कोई भी बाइनरी सर्च ट्री हो, अगर आपको उसका इन ऑर्डर निकालना है तो आपको क्या करना है, नोट्स को सिंपल फ्री फॉल करा दो,
फिर आप उसको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे फ्री फॉर उसको लिख दो, आपको इन ऑर्डर खुद ही मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए मेरे को कहते हो कि आपको प्री ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? प्री ऑर्डर निकालना है। प्री ऑर्डर में कैसे ट्रेवर्सिंग होती है? पहले रूट नोड, देन लेफ्ट, देन राइट। इसका भी ना एक सिंपल कंसेप्ट है जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। प्री ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वॉल्स के अगेंस्ट चलना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट चलना पड़ेगा? वॉल्स के अगेंस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मैं रूट नोड से स्टार्ट करूंगा, रूट नोड से मैं नोड्स पे इस तरह जाऊंगा कि मैं वॉल से टच होता जाऊं। किससे? वॉल से टच होता जाऊं। और मुझे हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी? पहले लेफ्ट को देनी है। यानी कि अगर मेरे पास एक रूट नोड मेरा गया है, एक नोड यहाँ है, जैसे डी एंड ई यहाँ पे आया, सो मुझे पहले लेफ्ट में जाना पड़ेगा, देन उसके मैं राइट में जा सकता हूँ। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो इसमें प्री ऑर्डर निकालना है। मैं वॉल्स के अगेंस्ट चलूंगा और मैं देखो इसमें रूट नोड क्या ले लिया मैंने? ए है। ए से स्टार्ट करा। मैं वॉल के अगेंस्ट चलूंगा तो ए से किस पे जाएगा? बी, क्योंकि वॉल ये रही, देन डी। यानी कि ऑर्डर क्या होगा? पहले आएगा ए, देन बी, देन डी। ठीक है। अब आप सोचोगे मैं इस तरफ क्यों नहीं गया? इस तरफ क्यों गया? क्योंकि प्री ऑर्डर का ऑर्डर क्या होता है? ट्रेवर्सिंग द रूट लेफ्ट एंड राइट। यानी कि रूट नोड, देन लेफ्ट, फिर राइट पे। इसलिए पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करें। सो वॉल के चला ए से बी, देन बी से डी। अब सवाल यह है कि डी के बाद जाएगा कहाँ? क्योंकि डी के बाद जो भी नोड है तो बीच डी के बीच में तो कोई वो नहीं है, वॉल ही नहीं है। सो डी से किस पे जाएगा? ई पे जाएगा या एफ पे जाएगा? ये भी सवाल है कैसे जाए, क्योंकि वॉल ही नहीं है ना कोई इनके बीच में। सो क्या होगा इस केस में? क्योंकि हमने एक बात पढ़ी कि इसमें वॉल के अगेंस्ट चलता है। सो डी से बी पे जाएगा दोबारा, क्योंकि वॉल तो यही है। देन किसके पास आ रही है? ई पे आ रहा है ना। यानी कि डी से ई पे पहुंचा वॉल के साथ साथ। जाने को तो मैं डी से एफ पे भी जा सकता था डायरेक्ट, लेकिन डी से एफ पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई वॉल नहीं बन रही। उससे पहले क्या आ रहा है? वॉल्स के अगेंस्ट चलते थे, ई आ रहा है। सो मेरे पास क्या आ गया? ई आ गया। देन ई से किसके पास जाएगा? वो जाएगा एफ के पास। ठीक है, एफ आ गया। यानी कि लेफ्ट सेफ्टी पूरा हो गया। अब मैं राइट पे जाता हूँ। देखो राइट पे जाऊंगा तो किस पे जाऊंगा? पहले बात सी पे जाऊंगा। ठीक है, सी पे गया। ठीक है, सी लिख दिया मैंने। अब वो सी पे किस पास जाएगा? जी पे जाएगा या एच पे जाएगा? मैंने कहा था लेफ्ट को प्रायोरिटी देनी, यानी कि वो जी के पास जाएगा। वो जी के पास गया। ठीक है, जी आ गया। अब जी से किसके पास जाएगा? जी से देखो कोई और रास्ता है? जी से देखो डायरेक्ट ना जे पे जा सकता है ना एल पे जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई वॉल नहीं आ रही डायरेक्ट। जी से एच पे जा सकता है। कैसे? कि वो जी से पहले यहाँ पे जा चुका है, सी पे तो आ चुका है पहले से, फिर वो एच पे आ गया दोबारा। ठीक है, वॉल के साथ साथ हमें याद रखना कि हमें नोड्स को वॉल के साथ साथ चलना है। हम डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते एक नोड से दूसरे नोड में, हमें वॉल के साथ साथ ही मूव करना है। सो एच पे आएगा, एच पे आ गया। ठीक है, देन वो एच के किसके पास जाएगा? जे या के पास? जे के पास, क्योंकि लेफ्ट को प्रायोरिटी देनी है। वो गया जे के पास, देन जे, देन एल, एंड लास्ट में क्या बचा? के। सो के आ जाएगा, सिंपल। के पे ऐसे चल जाएगा, एल के जे पे गया वॉल के साथ, इसके पास गया, फिर इसके पास आ गया। सो देखो प्री ऑर्डर भी समझ आ गया कैसे करना है। पोस्ट ऑर्डर देखो, पोस्ट ऑर्डर का ट्रेवर्सिंग का ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट, राइट एंड रूट। ठीक है, पहले लेफ्ट से प्री में जाना है, लेफ्ट करना है, देन आपको राइट पे जाना है, फिर आपको रूट पे जाना है। यानी कि रूट में आपको सबसे लास्ट में जाना है। सो आप क्या करोगे? देखो इसमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसको भी आप बिल्कुल फॉर्मुले देखने की जरूरत नहीं है। आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। इसमें ना एक बात याद रखना, इसमें क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीफ ब्रेक। पोस्ट ऑर्डर कहते हैं लीफ ब्रेक। यानी कि आपको लीफ ब्रेक करनी है, और लीफ ब्रेक आपको कहां से करनी है? सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से आपको स्टार्ट करना है। किससे करना है? लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से आपको स्टार्ट करना है। देखिए पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट सेफ्टी में जाता है, लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट रूट एंड लेफ्ट राइट एंड रूट। सो सब लेफ्ट में गया। ठीक है, मैं लेफ्ट में गया। लेफ्ट में सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? डी। डी है, मैं डी को ब्रेक कर दिया, लीफ ब्रेक कर दिया, यानी कि मैंने डी को रिमूव कर दिया। ठीक है, सो मेरा पहले इवेंट क्या हो गया? डी हो गया। अब देखो डी रिमूव हो गया, मैंने डी को हटा दिया। अब लेफ्ट सब ट्री में ऐसी कौन सी नोड है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है? एफ, क्योंकि बी का भी है ई का भी है एफ, ए का भी है बी। ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइन है ना। और ई का एफ ऐसी नोड है जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। सन डी के बाद क्या रिमूव होगा? एफ रिमूव होगा, एफ। देखो डी और एफ दोनों रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। अब ए बी एंड ई में ऐसी कौन सी नोड है जिसको कोई भी चिल्ड्रन नहीं है? ई, क्योंकि ई का तो एफ हट चुका है एंड बी का ए हट चुका है, लेकिन बी के पास तो फिलहाल अभी भी ई है ना। सो ई के पास अभी कोई नहीं है। सो अब क्या ब्रेक होगा? ई ब्रेक हुआ, यानी कि डी एफ ई और तीनों ब्रेक हो चुके। अब क्या बचा? ए और बी। ए और बी में ऐसी कौन सी नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है? बी का कोई नहीं है ना। सो मैंने बी लिख दिया। देखो डी एफ ई बी। ठीक है, अब ए ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट में हमें सबसे लास्ट में जाना है। अब हम जाएंगे राइट में। मैं राइट में गया। अब देखिए इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट, इसमें से सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सा है? देखिए
जी है, जी या फिर एल में से, या तो जी है या तो एल है। देखिए मोस्ट ऑफ द आप सब सोच रहे होंगे कि एल होगा, नहीं, सबसे लेफ्ट मोस्ट क्या होगा, जी। जी क्यों, क्योंकि देखो एल तो राइट में जा रहा है ना, एल तो राइट की तरफ है, एल से भी लेफ्ट में क्या है, जी है ना, क्योंकि जी क्या लेफ्ट मोस्ट है, जी लेफ्ट मोस्ट है, क्योंकि एल तो जी से भी बाद में यानी कि उसके राइट में है ना, फिर तो और दूर है। तो लेफ्ट मुझे क्या पता लगा ना, लेफ्ट मोस्ट क्या है, जी। सो बी की बात क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, अब जी हट गया। अब आप देखिए ऐसी कौन सी नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। देखिए दो है, एल है और के है, तो मैं कौन सी करूंगा पहले। देखिए मैंने क्या कहा था, लेफ्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कि लेफ्ट को पहले ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, लेफ्ट को ब्रेक करना है। मैं लेफ्ट को ब्रेक कर दूं, लेफ्ट को ब्रेक करूंगा तो एल आ जाएगा। ठीक है, एल आ गया। ठीक है, यानी कि जी एंड दोनों हट गए। अब क्या बचा, जी एंड एल मैंने देखो हटा दिया। अब क्या बचा, ए सी एच जे के राइट में है ना। तो जे और के में कौन सा रिमूव होगा, पहले जे रिमूव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जे का कोई चाइल्ड नहीं, वो लेफ्ट है वो। ठीक है, जे आ गया, देन जे भी हट गया। अब क्या बचा, के आ जाएगा। देन अब तीन चीजें बची, ए सी और एच। तो पहले क्या आएगा, एच, क्योंकि एच का कोई भी चाइल्ड नहीं है अब। ठीक है, एच। अब बचा ए और सी। ए और सी में क्या होगा, कौन सा पहले आएगा, सी, क्योंकि सी को कोई चाइल्ड नहीं बचा अभी। ठीक है, सो सी आ जाएगा। देन सबसे लास्ट रूट नोड क्या है, नहीं, ए। सो देखो आपको समझ आ गया होगा कि आप कोई भी ट्री में, कोई भी बाइनरी सर्च ट्री में आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रिवर्सल निकालना है विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल ट्रिक। आपको कैसे निकालना है तो मैंने बता दिया। इन ऑर्डर में आपको फ्री फॉल कराना है, प्री ऑर्डर में आपको वॉल्स के साथ चलना है, पोस्ट ऑर्डर में आपको लीफ ब्रेक करनी है। सो एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इससे पहले वाले से, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे क्या कहेगा, फाइंड द इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन बाइनरी सर्च ट्री। मुझे इसका वो निकालना है। ठीक है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। सिंपल जैसे हमने ऊपर करा वैसे ही करेंगे। देखिए मैं उसमें अगर फ्री फॉल करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, 0, देन 1, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 12, देन 13, देन 16, देन 19, देन 34, देन 40, देन 42, 47, ओके, फिर 50, देन 55। सिंपल कुछ नहीं करना, आपको फ्री फॉल करा देना है और आपको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख देना, सिंपल। अब प्री ऑर्डर मैंने आपको बताया था क्या करना है, वॉल्स के साथ चलना है, रूट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। रूट से स्टार्ट करूंगा तो पहले 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा, देन वो किस पास जाएगा, 5 के पास जाएगा, 5 के पास जाएगा। अब दो रास्ते, 5 या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, लेकिन पहले हमें लेफ्ट में जाना तो 5 किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। और 1 के पास जाएगा 0 पे या 4 पे, 0 पे, क्योंकि लेफ्ट पे पहले जाना 0। अब 0 पे कहां पे जाएगा, 4 पे जाएगा। कैसे, देखिए 0 से 1 पे गया, फिर 1 से 4 पे गया, क्योंकि हमें वॉल के साथ चलना है ना। सो वॉल के साथ तो वैसे ही जा सकता है, 4 पे गया। अब 4 से कहां पे जाएगा, 4 से जाएगा वैसे, दोबारा वॉल के साथ चलेगा ना, वॉल के साथ चलते चलते 5 पे आ चुका है, फिर किस पे आ जाएगा, वो 6 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, 6। देन क्या आएगा, 6, देन 6 पे किस पे आ जाएगा, 7 के पास, 7 के पास। लेफ्ट सेफ्टी पूरा हो गया। अब जाएगा राइट पे, क्योंकि राइट पे जाएगा ना, प्री ऑर्डर निकालना है तो, ठीक है ना। अब राइट पे जाएगा क्योंकि रूट भी हो चुका है, लेफ्ट भी हो चुका है पूरा, अब राइट पे जाएगा। राइट पे देखिए सब किस पे जाएगा, वो 34 के पास जाएगा पहले, क्योंकि सबसे नियरेस्ट 34 है, 34 पे गया वो वॉल के साथ। ठीक है, 34 पे गया। अब 34 पे किस पास जाएगा, 16 की तरफ या 50 की तरफ, 16 की तरफ, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जाएगा। देन 34 से 16, ठीक है, 16 से किसके पास, 13, देन वॉल के साथ चलेगा तो 19, देन वॉल के साथ चलेगा तो 50 के पास जाएगा। देन 50 के पास जाएगा तो फिर 42, क्योंकि लेफ्ट में जाना है, 42, देन 40 हो गया। ठीक है, फिर किसके पास जाएगा, वॉल के साथ चलेगा तो 47, एंड एट द लास्ट किसके पास जाएगा, ये 55 के पास जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना है। पोस्ट ऑर्डर में क्या करना आता था आपको, लीव ब्रेक करनी होती थी लेफ्ट मोस्ट से। लेफ्ट मोस्ट कौन सा, 0। लीव ब्रेक करता हूं तो पहले क्या आएगा, 0। ठीक है, फिर देखो 0 हटा दूंगा अगर मैं, तो ऐसी कौन सी नोड बचेगी लेफ्ट मोस्ट में जिसका कोई चाइल्ड ना हो। देखिए 2 है, 4 है, 7 है, लेफ्ट सब ट्री में 2 है ना, 4 और 7, जिसका उसको भी कोई नोड, कोई चिल्ड्रन नहीं है। लेकिन लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, 4, क्योंकि 4 7 से ज्यादा लेफ्ट में है ना, सो 4 ब्रेक होगा। देन फिर क्या आएगा, 0 4 हट गए। अब क्या बचा, ये पूरा। अब इसमें लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, 1, जिसका कोई चाइल्ड नहीं, 1 है ना, 1 है।
ठीक है, देन आ गया 1, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर क्या बचा, ये पूरा हट गया, फिर बचा 5, 6, 7 और 12 लेफ्ट पे। तो अब क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो 7 आ गया। देन सिमिलरली 6, देन 5। अब देखिए वो 12 नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे रूट में तो सबसे लास्ट में जाना होता है ना, पोस्ट ऑर्डर में। हमारा राइट में राइट में सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, 13, दिख रहा है ना आपको, सबसे लेफ्ट मोस्ट है 13, सो 13 आ गया। देन 13 रिमूव हुआ, फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा बचा, जिसका कोई चाइल्ड ना हो, 19 हुआ ना, सो 19 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 13, 19 दोनों हट गए, सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा बचा, 16 बचा, साथ साथ देख रहे 16 है, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं 16 है, 16 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा, जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो, 40, साथ साथ देख रहे 40 लिख दिया, ठीक है, 40 भी हट गया। तो अब क्या बचा, ये सब बचा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, 47, क्योंकि 47 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, 47, देन 47 भी रिमूव कर दो आप, तो क्या बचेगा आपको, 42 बचेगा। देन क्या बचेगा आपके पास, 55, देन 50, देन 34 एंड 12। सो ये आपने आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का बाइनरी सर्च आता है, चाहे छोटे से छोटा आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए, आप उसका कैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हो बड़े इजी वे से। सो गाइस, इसमें हमने क्या देखा कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे निकाल सकते हो, चाहे वो कितना छोटे से छोटा बीएसपी हो या बड़े से बड़ा पीएचपी हो। आप सिंपल ट्रिक यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर बड़े आराम से निकाल सकते हो बाइनरी सर्च ट्री का। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम यानी कि डीएसआर क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी अपने डाउट वर्ड्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगा, आपको लगा कि नहीं एक्सप्लेनेशन अच्छी है, आपको समझ आया कुछ, तो अपने फ्रेंड्स के अमंग भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी समझने में थोड़ी आसानी हो। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।